Hello everyone, welcome to Chemistry TL. आज बेटा आपा क्लास 11 चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स दा सेकंड मेजर बिग पार्ट जेड़ा है एल्कीन्स और एल्काइन्स वाला वो कंप्लीट करना है. So let's begin with the video. But one thing before we start with the study of alkenes and alkynes, I would recommend कि जिन्होंने स्टूडेंट्स ने हजे एल्केन्स वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा बेटा पहला एल्केन्स वाला वीडियो लेक्चर देखो. So ताही तुसी इनु बेटर समझ पाओगे. So let's begin now with alkenes and alkynes. So alkenes ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ CnH2n. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਹੋਣਗੇ. तो एल्कीन्स दे विच हर कार्बन दे विच sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुंदी है ते जिहड़ा बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री हुंदा है. ते जे असीं एल्कीन्स नू क्लोरीन दे नाल ट्रीट करदे हैं तां ऑयली प्रोडक्ट्स जिहड़े है ऑब्टेन हुंदे हैं, जिस करके एल्कीन्स नू असीं ओलिफिन्स भी कहने हैं. सो ओलिफिन्स मीन्स ऑयल प्रोड्यूसिंग. सो सब तो पहला जिहड़ा इनदा मैंबर है अल्कीन्स दा दैट इज ईथीन. ईथीन दा हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर देखो. दिस इज वन कार्बन. कार्बन दे कोले sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 ऑर्बिटल्स हुंदे हैं ते एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होएगा. इस कार्बन दे कोले भी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है. सो sp2 ते sp2 ये आपस दे विच हेड ऑन कोलाइड करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं ते बाकी दे दो sp2 दोनों कार्बन्स दे उत्ते वो हाइड्रोजन्स दे नाल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं. ते जेड़ा अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दोनों कार्बन्स दे उत्ते हैं वो आपस च साइडवेज ओवरलैपिंग दे नाल पाई बॉन्ड बना रहे हैं. सो इथीन दे विच कार्बन और कार्बन दे विचकार एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है ते हाइड्रोजन्स दे नाल कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं. नेक्स्ट इज आइसोमरिज्म इन केस ऑफ एल्कीन्स. सो आइसोमरिज्म क्या हुंदा है? आइसोमरिज्म मतलब phenomenon of existence of those compounds which have same molecular formula, different physical and chemical properties. Different properties क्यों होंदी है? क्योंकि उन्हां दा structural behavior different हो सकता है या उन्हां दा space च behavior different हो सकता है. तो जे structure दे विच फर्क है दो compounds दा तां उनदे विच स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होएगा जिन्हों असी चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म एल्कीन च असी डिस्कस करते हैं. ते जिहड़ा स्टीरियो आइसोमरिज्म है स्पेस दे विच अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दा डिफरेंट होण करके वो जिहड़ा आइसोमरिज्म है स्टीरियो आइसोमरिज्म कहांगे उन्हों. ते उनदे विच एल्कीन्स शो करदियां हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. सो आइसोमरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ते जे ये प्रॉपर्टीज दे विच डिफरेंस दो कंपाउंड्स या प्रॉपर्टीज च डिफरेंस उन्हां दे स्ट्रक्चर करके है तो उन्हों असी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म कहांगे. जे स्पेस दे विच उन्हां दी ओरिएंटेशंस दा फर्क है तो असी उन्हों स्टीरियो आइसोमरिज्म कहांगे. स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म अल्कीन जिहड़ियां चेन आइसोमरिज्म ते पोजीशन आइसोमरिज्म शो करदी है ते स्टीरियो आइसोमरिज्म दे विचों अल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करदी है. सो चेन आइसोमरिज्म का की मतलब हुंदा है? नाम तो पता लग रहा है आपां नूं कि दो ऐसे कंपाउंड जिन्हां दे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. पेंटीन का मतलब है C5H10 जिन्ने कार्बन उस तो डबल हाइड्रोजन. सो C5H10 नूं आपां दो वख-वख तरीकिਆਂ नाल लिख सकते हैं. एक दे विच तां पंजो कार्बन स्ट्रेट चेन च है ते डबल बॉन्ड टर्मिनल ते है. दूसरे केस दे विच 4 कार्बन एक चेन दे विच ते एक कार्बन जिहड़ा है वो साइड ब्रांच दी शक्ल दे विच. सो इन्हां दोनों दा मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है
पर चेन लेंथ इज डिफरेंट। दिस इज पेंटीन और इनका फॉर्मूला नाम की बनेगा इनका, दिस इज ब्यूटीन बेसिकली। तीसरी पोजीशन ते मिथाइल लग्या होया। सो these are the chain isomers। इसे तरीके नाल जे स्ट्रक्चर दे विच चेंज डबल बॉन्ड दी पोजीशन च आ गई, लाइक 5 कार्बन स्ट्रेट चेन च है पर डबल बॉन्ड पहली कार्बन नाल लग्या है तां पेंट 1 ईन, और जे डबल बॉन्ड दी पोजीशन दूसरी कार्बन दे नाल है तां दिस इज पेंट 2 ईन। इन्हां दोनां दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होएगा C5H10, पर इन्हां दोनां दे विच अंतर किस चीज दा है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। सो इसनूं आपां पोजीशन आइसोमरिज्म दी एग्जांपल दे तौर ते याद रखना है। जदों आपां गल करदे हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म दी तां अल्कीन जेहड़ियां हैं ओ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करदी हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म कह दिंदे हैं। जे डबल बॉन्ड वालियां कार्बन्स दे अक्रॉस दोनों कार्बन्स दे सेम ग्रुप लग्या होया है, जे तां सेम ग्रुप इक्को पासे है तां उसनूं आपां कहांगे सिस, पर जे सेम ग्रुप एक दूजे दे ऑपोजिट साइड ते है, डायगोनली ऑपोजिट है, तां उस स्टीरियो आइसोमर नूं कहांगे असीं ट्रांस, ते इनू असीं सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कह दिंदे हैं। तो अल्कीन्स केड़ा स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करदियां है, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का दूजा नाम की है सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस दे विच जरूरी शर्त की होएगी, पहली चीज ये है कि डबल बॉन्ड होनी चाहिए, दूजी दोनों कार्बन्स दे उत्ते कोई सेम ग्रुप लग्या होना चाहिए। जे तां सेम ग्रुप सेम साइड ते है तां उहनूं आपां कहांगे सिस आइसोमर, ते जे सेम ग्रुप जिहड़ा है वो दोनों कार्बन्स दे ऑपोजिट साइड ते लग्या होया है तां उस स्टीरियो आइसोमर नूं आपां कहांगे ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट है कि अल्कीन्स किवें प्रिपेयर कीतियां जांदियां। अल्कीन्स जेहड़ियां है वो काफी अलग-अलग चीजां तो प्रिपेयर कीतियां जांदियां, जिवें अल्काइन्स तो, हेलो अल्कीन्स तो, अल्कोहल्स तो। सो अल्कीन्स जेहड़ियां हैं अल्काइन, हेलो अल्केन ते अल्कोहल्स तो तैयार कीतियां जांदियां। हुण आपां इह समझदे हां अल्काइन्स तो किवें तैयार कीतियां जांदियां अल्कीन्स। अल्काइन मतलब जिन्ने कार्बन उसदे डबल तो 2 घट हाइड्रोजन। सो अल्काइन्स दे फॉर्मूले दे विच जे असीं देखदे हां तां अल्कीन्स नालों 2 हाइड्रोजना घट है। सो असीं जे इत्थे 2 हाइड्रोजन एटम्स यानी एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर दिन्ने तां इथीन बन जाएगी। तां इनदी जिहड़ी एडिशन है उसनूं आपां हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कह दिन्ने हैं। सो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन दे विच बेसिकली आपां ट्रिपल बॉन्ड दे ऊपर एक H2 मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं। ये H2 मॉलिक्यूल जिहड़ा है एक कैटलिस्ट जिन्हों आपां लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं, उनकी प्रेजेंस दे विच हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हुंदी है। लिंडलार कैटलिस्ट की हुंदा है, पैलेडियम जिहड़ा है वो चारकोल दे नाल एसोसिएटेड होए जिन्हों असीं पैलाडाइज्ड चारकोल कह दिन्ने हैं, और जे पैलाडाइज्ड चारकोल जिहड़ा है उन्हों थोड़ा जा पॉइजन कर दिता जावे, उनदियां साइट्स दे विच सल्फर या क्यूनोलिन पा दित्ती जावे तां इनू असीं लिंडलार्स कैटलिस्ट कहने हैं। जे आपां लिंडलार कैटलिस्ट दी मदद दे नाल इथाइन तो इथीन बना रहे हैं तां साडे कोले सिस एल्कीन बनेगी। अल्काइन दे विच ट्रिपल बॉन्ड तो आपां एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करके डबल बॉन्ड वाली पोजीशन ते आना है। सो ये तो अपने को पहला भी सी ना, हुण आपां आ H इहदे च ऐड करती। इत्थे आपां हाइड्रोजन ऐड करते हैं ना तो 2 तरह के आपां इत्थे कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। जे तां असीं कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट तां साडे कोले किस तरह की अल्कीन आएगी, सिस अल्कीन साडे कोले आएगी। ठीक है, और जे असीं कैटलिस्ट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तां साडे कोले ट्रांस एल्कीन बनेगी। ये चीज याद रखनी है,
ਇਹ MCQs ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲਿੰਡਲਾਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲਿੰਡਲਾਰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਲਾਡਾਈਜ਼ਡ ਚਾਰਕੋਲ, ਪੈਲਾਡਾਈਜ਼ਡ ਚਾਰਕੋਲ ਜਿੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਕਟਿਵ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਊਨੋਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਊਨੋਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪੋਇਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ we obtain alkene from alkynes. Second आ जाता है from haloalkanes. Haloalkane ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? RX. RX, R ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਉਸਦੇ ਡਬਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗਿਆ। ਹੈਲੋਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਲੋਰੋ, क्लोरो, ब्रोमो ते आयोडो। इन जनरल जे आपां गल करिए असी कोई भी अल्काइल हेलाइड ले लिया, सो तुसी देख सकते हो कि जिन्ने कार्बन्स हैं उसदे डबल तो एक ज्यादा हाइड्रोजन है इत्थे, ते इहनू जे आपां अल्कोहलिक KOH, ऐसा KOH जिन्हों अल्कोहल दे विच घोलिया गया है, जे आपां इहदे नाल रिएक्ट करदे हैं ना तां की होना है कि KX निकल गया ते HOH निकल गया। की कुछ निकल गया? KX निकल गया ते वाटर निकल गया। तो हुण पिछे की बचा? इन्हां दोनों कार्बन्स कोलों एक एक वैलेंसी निकल गई, तो एज अ रिजल्ट इत्थे डबल बॉन्ड आ जाएगा ते दिस इज व्हाट? दिस इज अल्कीन। हुण इस रिएक्शन दे विच असीं देखदे हां कि हैलोजन भी निकलिया ते हाइड्रोजन भी निकली, इस करके असी इनू डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहने हैं, जिंदे च हाइड्रोजन ते हैलोजन दोनों रिमूव होए। हुण इस रिएक्शन का एक होर नाम है जिन्हों असी कहने हैं बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब की है? देखो जिथे हैलोजन लग्या है वो कार्बन अल्फा, जिहड़ी उस तो अगली कार्बन है वो कार्बन बीटा। सो बीटा पोजीशन तो हाइड्रोजन निकल रही है, जिस करके असी इनू बीटा एलिमिनेशन कहने हैं। हुण इत्थे डेफिनेटली तुहाडे दिमाग च आएगा कि जे किसी सिचुएशन दे विच लाइक दिस कि हैलोजन इत्थे लग्या होया है ते दो हाइड्रोजन, जिथे हैलोजन लग्या है ये कार्बन अल्फा होगी ते जिहड़ियां अगलियां कार्बन्स हैं ये वाली भी बीटा ते ये वाली भी बीटा है। सो हुण हाइड्रोजन कित्थों निकलेगी? बन रहा है ना क्वेश्चन, दिमाग दे विच आ रहा है ना? ओके, आपां इहनूं इदां ही समझदे हैं कि जे आपां इदां दी हैलाइड नूं, अल्काइल हैलाइड नूं अल्कोहलिक KOH दे नाल ट्रीट करदे हैं तां साडे कोले किस तरह दी अल्कीन बनेगी? साडे कोले इत्थे जे इत्थों दी हाइड्रोजन निकलदी है, हैलोजन ने तां निकलना ही निकलना है, जे इत्थों निकलदा है तां साडे कोले कुछ इस तरीके दा केस बन जाएगा लाइक दिस। ते जे हाइड्रोजन इत्थों निकलदी है तां की बनेगा अपने कोले? C like this। So हुण आ वाला डबल बॉन्ड या ए वाला डबल बॉन्ड कित्थे डबल बॉन्ड बनेगा? दिस इज गवर्नड बाय सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल की कहंदा है? सेट-ज़ेफ रूल कहंदा है कि मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन is the major product। Substituted alkene का मतलब है more alkylated alkene। Now let us see, suppose हुन अपने कोले ए एक alkyl halide है, so इस alkyl halide दी आह अल्फा कार्बन हुई जिथे हैलोजन लग्या होया है, इस तो नेक्स्ट कार्बन बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। सो जे असी अल्कोहलिक KOH दे नाल इनू ट्रीट करते हैं तां साडे कोले किहड़ियां-किहड़ियां दो एल्कीन्स बन सकदियां? जे तां इस वाली बीटा हाइड्रोजन तो इस वाली बीटा हाइड्रोजन दा रिमूवल होया ते इस हैलाइड दा रिमूवल होया तां साडे कोले बन जाएगी CH3, ये वाला CH3, देन CH, इत्थों दी हाइड्रोजन निकल गई ना, इत्थे डबल बॉन्ड आ गया ते इत्थों दी हैलोजन निकल गया ते इत्थे एज अ रिजल्ट एज सच आ मिथाइल ग्रुप उदां दा उदां ही पिया। पर जे इत्थों दी हाइड्रोजन निकलदी है, इस बीटा पोजीशन तो निकलदी है, फिर की होएगा?
फिर डबल बॉन्ड इत्थे आएगा ना, सो दिस इज द फर्स्ट CH3, देन CH, देन हैलोजन निकल गया इत्थों दी, इस कार्बन तो हैलोजन निकल गया और इस कार्बन तो हाइड्रोजन निकल गई। हुण अपने कोले ये दो अल्कीन्स आ गईयां। हुण ध्यान नाल देखो इन्हां दोनां अल्कीन्स नूं, डबल बॉन्ड वालियां कार्बन्स ते ध्यान दिओ, डबल बॉन्ड वालियां कार्बन्स, मैं तुहानूं एक लाइन कही, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। हुण तुसीं ये दोनों कार्बन्स नूं देखो जिन्हां ते डबल बॉन्ड लग्या होया है, देखो इन्हां दो डबल बॉन्डेड कार्बन्स दे उत्ते किंदे कोले ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे है, इस कार्बन नूं देखो हाइड्रोजन्स लगे, इस कार्बन नूं देखो एक हाइड्रोजन ते एक एल्काइल ग्रुप लग्या होया, ठीक है। सो दिस एल्कीन इज हैविंग ओनली वन एल्काइल ग्रुप। एंड व्हाट अबाउट दिस, इन्हां दो कार्बन्स नूं देखना आपां जिन्हां दे विचकार डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कोले एक एल्काइल ते इस कार्बन कोले एक एल्काइल, सो कुल मिला के दो एल्काइल ग्रुप हैगे इन्हां कोले। सो विच अल्कीन इज मोर एल्काइलेटेड, दिस वन। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सेट्जेफ रूल यही कहता है कि दो बीटा पोजीशंस होने करके दो वख-वख तरह दियां अल्कीन्स बननगी, पर केड़ी अल्कीन सानू ज्यादा मात्रा च मिलेगी, वो है जेड़ी जिन्नी ज्यादा एल्काइलेटेड होएगी। सो दिस एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। मोर देन 90% ए बनेगी, ए जे बनेगी भी तो केवल 10% के करीब ही बनेगी। हुण जदों असीं एल्काइल हैलाइड्स की गल कर रहे हैं तो इत्थे साडे कोले विसिनल डाईहैलाइड्स भी हुंदे हैं। विसिनल डाईहैलाइड दा मतलब की होया, ओ हैलाइड, ओ एल्काइल हैलाइड जिन्हां दे नेबरिंग कार्बन्स कोले हैलोजन हो, तां इन्हां नूं आपां कहंदे हैं विसिनल डाईहैलाइड। जदों आपां विसिनल डाईहैलाइड नूं जिंक दे नाल हीटअप करदे हैं तां साडे कोलों दी अल्कीन मिलदी है, नाल की निकलेगा ZnX2। So we obtain alkene from vicinal dihalide when we heat up vicinal dihalide with zinc. So we get alkene. Last ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ alcohols ਤੋਂ ਵੀ alkenes obtain ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So how we can obtain alkene from alcohol? ਜੇ ਆਪਾਂ alcohol ਦਾ structure ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, देखो एल्काइल ग्रुप मतलब जिन्ने कार्बन है उस तो डबल तो एक ज्यादा हाइड्रोजन और ए आ गया साडे कोले इत्थे OH। जे आपां एक कार्बन तो OH रिमूव कर दिए, दूजे कार्बन तो हाइड्रोजन रिमूव कर दिए, तां साडे कोले इत्थे एल्कीन आ जाएगी। हुण एल्कोहल दे विचों दी जे असीं वाटर मॉलिक्यूल बाहर कढता तां ओनू असीं कवांगे dehydration of alcohol। So alcohol दी dehydration यानी alcohol दे विचों दे असी water molecule किवें remove करते हैं, जदों असी किसे alcohol दे उत्ते H2SO4 concentrated form दे विच ओ पा देने, concentrated H2SO4 या concentrated phosphoric acid भी पा सकते हैं, ते इनू हीट अप कर देने हैं at temperature 443 Kelvin। Then we will get molecule of ethene and water is removed from, इत्थों दी OH निकल गया, इत्थों दी H निकल गई, दोनों कार्बन्स कोलों एक एक ग्रुप रिमूव हो गया। सो अपने कोले एल्कीन ऑब्टेन हो जाएगी। सो इनदा जिहड़ा मैकेनिज्म है वो भी देख लैने आपां। तो सब तो पहला जिहड़ा आपां कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखता सी, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ने अल्कोहल नू प्रोटोनेट कर देना। प्रोटोनेट करन दा मतलब है कि एक H पॉजिटिव जिहड़ा है वो OH ग्रुप दे उत्ते जाके अटैच हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट ये बन गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हुण इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल दे विचों वाटर मॉलिक्यूल जिहड़ा वो सैपरेट हो गया। जदों इत्थों दी बॉन्ड चला गया तो कार्बन के उत्ते पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਰਬੋਕੈਟਾਇਨ ਦੀ ਅਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਬਾय ਲॉस ਆਫ 1 ਪ੍ਰੋਟੋਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਲਕੀਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਕੈਟਲਿਸਟ ਫॉर ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ। ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ हैं? ਉਹ ਹੈ कि टर्शरी अल्कोहल बहुत सौखे तरीके दे नाल डिहाइड्रेट होके अल्कीन बना देगा। सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा जा औखियाई दे नाल ते प्राइमरी अल्कोहल तो जे असी अल्कीन बनानी है तो ज्यादा औखियाई हुंदी है। सब तो सौखे तरीके नाल टर्शरी अल्कोहल तो अल्कीन बनाई जा सकती है। सो हुण आपां कदे कदे तो अल्कीन बना ली, एक अल्काइन तो, देन हेलो अल्केन तो ते अल्कोहल्स तो। नेक्स्ट है अल्कीन्स दियां फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज दे विच आपां किहड़ियां-किहड़ियां प्रॉपर्टीज पढ़नियां है? पहली है उनदे विच स्टेट। सो जे आपां स्टेट दी गल करिए मतलब सॉलिड लिक्विड गैस ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਕੀਨਸ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਬਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਉਹ ਅਲਕੀਨਸ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, मतलब इथीन ते प्रोपीन गैसेस हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ नेक्स्ट 14 members हैं they are liquids। और ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ हायर member हैं मतलब C15 ਤੋਂ above वाले ਜਿਹੜੇ members हैं they are solids। lower members gases and very higher members are solids। next physical property जो आपा पढ़नी है that is melting point and boiling point। melting point और boiling point ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ alkanes ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ alkanes ਦੇ ਨਾਲੋਂ alkenes ਦਾ melting point high ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ alkanes ਦੇ ਵਿੱਚ C single bond C ਹੈ, इनदे च केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है और इनदे विच C डबल बॉन्ड C है, सिग्मा दे नाल नाल पाई बॉन्ड भी है। सो जिहड़े पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना ये अल्कीन नू ज्यादा पोलराइजेबल बना देंदे। सो जिन्नी कोई चीज ज्यादा पोलराइजेबल होएगी उनदे विच उन्नियां ही स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होणगियां। सो जिन्नियां स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होणगियां उन्ना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जिहड़ा है ज्यादा हो जाएगा। सो एल्कीन्स दा मेल्टिंग पॉइंट अल्केन्स दे मुकाबले ज्यादा होता है। दूसरी चीज जो असी नोट करते हैं कि अल्कीन्स जिहड़ियां सिस अल्कीन ते ट्रांस अल्कीन दो तरह दी होंदियां ना, तो सिस अल्कीन जिहड़ियां है उन्हां दा बॉइलिंग पॉइंट वध हुंदा है ते जिहड़ियां ट्रांस अल्कीन्स है उन्हां दा मेल्टिंग पॉइंट वध हुंदा है। इनका की कारण बनया? ट्रांस एल्कीन दे विच जे आपां देखिए ना ट्रांस दा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दा हुंदा। जे एक पासे आ डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं लाइक दिस। सिस दे केस च की होएगा? सिस च दोनों सेम ग्रुप इको पासे होणगे। सो ट्रांस दी जिहड़ी सिमेट्री है वो कुछ इस तरह दी हुंदी है कि क्रिस्टल लैटिस दे विच बेटर फिट हो जाता है। सो क्रिस्टल लैटिस दे विच बेटर फिट होण करके इनदे च इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होणगियां ते ट्रांसफॉर्म दा मेल्टिंग पॉइंट जिहड़ा है वो ज्यादा होएगा। पर सिस फॉर्म दा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुंदा है। इनदा कारण की है सिस फॉर्म दा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होण दा? जे सिस फॉर्म नूं आपां ध्यान नाल देखिए तां आह जिहड़ा कोवलेंट बॉन्ड है इनदे विच पोलैरिटी है कि जिहड़ा इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम जे इत्थे क्लोरो ग्रुप लग्या होया है या ब्रोमो ग्रुप लग्या होया है, क्लोरीन ग्रुप ने की करना है इलैक्ट्रॉन्स नू अपने वाल खिंच लेना। सो एज अ रिजल्ट जिहड़ा ही सिस फॉर्म है इनदी डायपोल मूवमेंट होएगी कुछ। ट्रांस दी तां डायपोल मूवमेंट 0 हुंदी है क्योंकि वैक्टर एडिशन जिहड़ा है इत्थे इस वैक्टर दा ते इस वैक्टर दा
वो सम टोटल दूजे ਨੂੰ कैंसल कर देंगे पर सिस ਦੇ ਤਾਂ कुछ डायपोल मोमेंट ਹੁੰਦੀ है ना सो डायपोल मोमेंट ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डायपोल इंटरैक्शंस है मतलब कहने ਦਾ ਇਹ कि एक सिस मॉलिक्यूल like this दूसरे सिस मॉलिक्यूल ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ डायपोल इंटरैक्शंस हैं ਇਹ स्ट्रांग हो जाएंगे सो स्ट्रांग डायपोल इंटरैक्शंस करके सिस फॉर्म्स ਦਾ बॉइलिंग पॉइंट ਜਿਹੜਾ है ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ याद तुसी ये रखना है कि ट्रांस एल्कीन दे मेल्टिंग पॉइंट हायर हुंदे है क्योंकि वो क्रिस्टल लैटिस च बेटर फिट हुंदे है सिस एल्कीन दे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुंदे है क्योंकि उन्हां च डायपोल इंटरैक्शंस जिहड़ियां वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की तरह काम कर रही नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स सो केमिकल प्रॉपर्टीज दे विच ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਔਰ C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਈ ਯਾਨੀ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਤਾਂ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹੇ ਜੇ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स चाहिए है इलेक्ट्रोफाइल्स इनके ऊपर अटैक करेंगे दूसरी चीज कि अल्कीन दा यह डबल बॉन्ड जे यह डबल बॉन्ड एक टुट जाता है तो इत्थे कोई चीज ऐड हो सकती है सो अल्कीन्स वो शो कर दियां हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कीन्स कहजियां रिएक्शंस शो कर दिया हैं अल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर दी सो सब तो पहला आपां कादी एडिशन इत्थे स्टडी कर रहे हैं वी आर स्टडिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दे विच आपां कोई भी अल्कीन मॉलिक्यूल ले लैंदे हैं ते इनदे विच जदों हाइड्रोजन ऐड करांगे तां एज अ रिजल्ट अपने कोले लाइक दिस we will obtain alkane ठीक है सो जे आप H2 ऐड कर रहे हैं तो साडे कोले अल्केन आ जाएगी और ये रिएक्शन अक्सर निकल दी प्रेजेंस हुंदी है रैने निकल नाम दा कैटलिस्ट लिखा जाता है दूसरी आप इत्थे एडिशन स्टडी करते हैं दैट इज एडिशन ऑफ हैलोजेंस एडिशन ऑफ हैलोजन मतलब चाहे क्लोरीन कह लो चाहे ब्रोमीन कह लो लाइक X2 सो जो एल्कीन दे अक्रॉस किते भी हैलोजन ऐड होएगा मान लो ब्रोमीन वाटर ले लेने आपां वो इनदे विच आपां ऐड कर रहे हैं सो आता अल्कीन दे कोले पहला ही है कि सो इन्हां दोनों कार्बन्स दे इत्थे ब्रोमीन दे एक एटम जिहड़ा है वो ऐड हो जाएगा इनदा बेटा ब्राउन कलर हुंदा है ब्रोमीन दा ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਪਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੋ ਨੋ ਕਲਰ ਵਿਲ ਬੀ देयर ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਕੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so this reaction is actually used as test for unsaturation कहने का मतलब ये है कि मान लो तुहाडे कोले किसी टेस्ट ट्यूब दे विच अल्केन्स और अल्कीन्स पईयां ठीक है ते तुसी ये जानना चाहते हो भी किंदे च अल्केन है ते किंदे च अल्कीन है तुसी दोनों दे विच ब्रोमीन वाटर पा दो तो ब्रोमीन वाटर दा रंग जिंदे विच गायब हो गया डीकलराइज हो गया वो होएगी अल्कीन so this is used as a test for unsaturation नेक्स्ट रिएक्शन असी इत्थे करते हैं एडिशन ऑफ HBr सो आपां कोई भी अल्कीन ले लेंगे लाइक दिस सो इस अल्कीन दे विच आपां जी HBr ऐड कर रहे हैं
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਈड्रोजन और दूसरे पासे ब्रोमीन, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड। सो ये अपने कोले की बन गया एल्काइल हेलाइड। दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। सो इत्थे जे तां अल्कीन सिमेट्रिकल है फिर तां कोई खास फर्क नहीं पैना, पर जे अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन जे उनदे विच आपां HBr ऐड करदे हैं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन दे विच HBr ऐड करदे हैं तां जिहड़ी एडिशन है दैट इज गवर्नड बाय मार्कोनिकव्स रूल। इनका की मतलब है? मार्कोनिकव रूल की कहंदा है? मार्कोनिकव रूल कहंदा है कि जे आपां कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिखती, जिवें अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब की है कि यह जिहियां दो कार्बन जिन्हां दे विचकार डबल बॉन्ड है इन्हां कोले अनईक्वल नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हो। देखो हुण इस कार्बन की जे मैं गल करा इस वाली कार्बन की तां इहदे कोले एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, ते आ वाली जिहड़ी कार्बन है इहदे कोले दोनों हाइड्रोजन है। सो ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। इस कार्बन को दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन को एक हाइड्रोजन ते एक अल्काइल ग्रुप। सो दिस इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो आपां लैंदे हैं तां HBr जे असीं ऐड करते हैं तां मार्कोनिकव रूल लगेगा। मार्कोनिकव रूल की कहता है? नेगेटिव पार्ट of the addendum, negative part of the additive goes to that carbon which has lesser number of hydrogens। दोबारा बोल रही हैं, मार्कोनिकव रूल की कहना है नेगेटिव पार्ट attaches to that carbon which has lesser number of hydrogen। इस कार्बन को ले एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन को ले दो हाइड्रोजन है। सो प्रोडक्ट की बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा आ डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, ठीक है। सो नेगेटिव पार्ट जेड़ा है इस कार्बन को ले गया ते H जेड़ा है आ वाला H पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन को ले गया। सो ये अपना की जे दा नाम लिखिए ता 1 2 3 ये अपने को ले प्रोपेन बन गया। सो 2 ब्रोमो प्रोपेन बने इत्थे, ठीक है, 2 ब्रोमो प्रोपेन ये मार्कोनिकव रूल दे अकॉर्डिंगली। पर जे इत्थे ही आपां HBr ऐड कर दिए पर किसी परऑक्साइड की प्रेजेंस दे विच तां की होएगा? फिर लगेगा इत्थे एंटी मार्कोनिकव रूल। एंटी मार्कोनिकव रूल की कहंदा है? हुण इसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन दे विच आपां HBr ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव पार्ट विल नाउ गो टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तां इत्थे प्रोडक्ट की बन जाएगा? सब तो पहले आह मिथाइल ग्रुप आ गया, आह आपां अनसिमेट्रिकल अल्कीन उदां दी उदां ही लिखती ना, ठीक है। सो हुण नेगेटिव पार्ट ने इन्हां दोनों कार्बन दे विचों किंदे कोले जाना है? परऑक्साइड प्रेजेंट है, इस करके एंटी मार्कोनिकव रूल लगेगा जिंदे कोले मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। सो इस कार्बन को ले गई ब्रोमीन और इंदे को ले गया हाइड्रोजन। सो अपने को की प्रोडक्ट बन गया? इत्थे बने अपने को 1 ब्रोमो प्रोपेन। सो ये तुसी याद रखना है मार्कोनिकव रूल ते एंटी मार्कोनिकव रूल कदों अप्लाई होंदे हैं। सो एंटी मार्कोनिकव रूल क्योंकि परऑक्साइड की प्रेजेंस च हुंदा है इस करके इनू आपां परऑक्साइड इफेक्ट भी कह दिंदे हैं, या इनका एक होर नाम हुंदा है दैट नेम इज खराश इफेक्ट। सो ये तुसी किसी भी नाम नाल तुहानू सवाल पूछा जा सकता है, एंटी मार्कोनिकव रूल, परऑक्साइड इफेक्ट ते खराश इफेक्ट, ये तुहानू तीनों याद रखने पैने। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि अल्कीन्स ऑक्सीडेशन शो कर दी, मतलब ऑक्सीजन दे नाल अल्कीन जिहड़ी है वो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनाएगी। सो इस ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इस टॉपिक दे विच आपां सब तो पहला पढ़नी है कंबशन। कंबशन का मतलब की हुंदा है कि
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਚਸ ਫਾਇਰ, ਐਲਕੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚ ਬਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ अपने कोले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होंगे ते नाल दी नाल बहुत ज्यादा सारी हीट भी निकलेगी, जिस करके असीं कहने हैं कि डेल्टा H विल बी नेगेटिव, हीट इज रिलीज्ड। सो इस रिएक्शन नू जे आपां एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दी शक्ल च लिखना होवे तां असीं इदां लिख सकते हैं कि जिन्ने कार्बन उस तो डबल हाइड्रोजन है तो दिस इज एल्कीन, एल्कीन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किन्ने ले रहे हैं जिन्ने कार्बन है ना उसका 3 टाइम्स कर लो ते अपॉन 2 कर लो, उन्ने ऑक्सीजन लेने हैं, जिन्ने कार्बन है उन्नियां कार्बन डाइऑक्साइड निकलणगियां ते उन्ने ही वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होंगे। ये अपने कोले एल्कीन दी कंबशन वास्ते एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। सेकेंड टाइम जो आपां हुण ऑक्सीडेशन पढ़नी है that is actually with ozone, ozone ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ O3। ਸੋ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨੋਲਿਸਿਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ ਲਾਈਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਓਜ਼ੋਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਾਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ ਐਲਕੀਨ ਦੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। एल्कीन दे नाल जदों ओजोन रिएक्ट करेगा ना तो ध्यान नाल देखो आ दो कार्बन्स दे विचकार जिथे डबल बॉन्ड सी ना उत्थे ओजोनॉइड नाम दा स्ट्रक्चर बन जाता है, इंटरमीडिएट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड ओजोनॉइड। ठीक है, ते जदों आपां इनू इस ओजोनॉइड नू जिंक एंड वाटर दे नाल ट्रीट करांगे ਤਾਂ ਇਸ ਓਜ਼ੋਨੋਇਡ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿਪ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਿਆ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪਲੱਸ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ these are carbonyl products। कार्बोनिल कंपाउंड ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ हैं? कार्बोनिल कंपाउंड ਹੁੰਦੇ हैं ਇੱਕ ਤਾਂ एल्डिहाइड्स एक होंगे है कीटोन्स। सो आप एग्जाम्पल लेके देखिए जरा कि कदों अपने को एल्डिहाइड आएगा और कदों कीटोन। तो ये अपने को है सिंपल ईथीन। ईथीन दे विच ओजोन पाया, ओजोनॉइड बन गया ते इत्थों दी ब्रेकडाउन हो गई तो अपने को इस कार्बन के आले दुआले 2 H लगे हुए हैं तो एक डबल बॉन्ड हो आ गया। दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड जिन्हों आपां मीथेनॉल भी कह देंगे। जे इस डबल बॉन्ड कार्बन दे आले दुआले तुसी देखो ध्यान नाल इस कार्बन दे नाल एक मीथाइल ग्रुप लग्या ते एक हाइड्रोजन, एक मीथाइल ग्रुप ते एक हाइड्रोजन। इसे अल्कीन नू ही लिखण दा तरीका है कि जिथे डबल बॉन्ड होएगा ना उत्थे ओजोनॉइड बना देना, उत्थे ओजोन दा मॉलिक्यूल विच ऐड कर देना डबल बॉन्ड दी थां ते। तां इत्थों दी जदों आपां ब्रेक डाउन करांगे तां अपने कोले की प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O ते दूसरे पासे HCHO। सो दिस इज इथेनॉल एंड दिस इज मीथेनॉल। जे इत्थे दोनों थां ते मिथाइल ग्रुप लग्या हुंदा तां इत्थे कीटोन बन जाना सी एसीटोन। ओके, हुण आपां करदे हैं कि एल्कीन दी ऑक्सीडेशन जदों पोटैशियम परमैंगनेट दे नाल कीती जांदी है। पोटैशियम परमैंगनेट जिहड़ा है dilute KMnO4 इन्ना पिंक रंग हुंदा है, इनू आपां बेयर्स रिएजेंट भी कहने हैं जदों आपां अल्कलाइन मीडियम दे विच KMnO4 ला लैंदे हैं। सो अल्कलाइन KMnO4 जिन्हों बेयर रिएजेंट कहते हैं जिन्ना पिंक रंग हुंदा है जदों एल्कीन दे विच पाया जाता है, ऐड किया जाता है तां KMnO4 दा पिंक रंग गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि जिहड़ी आ अल्कीन सी इनदी डबल बॉन्डेड कार्बन्स दे कोले एक OH ग्रुप दोनों कार्बन्स कोले। सो लगातार 2 कार्बन्स कोले जे OH ग्रुप है तो इनू असीं कहने हैं डाईओल। डाईओल 2 OH ग्रुप लग गए ना। सो दिस कंपाउंड इज ईथेन 1,2 डाईओल।
नाल बनते हैं MnO2 ਦੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਫॉर ਅਨਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਅਰ ਰੀਏਜੈਂਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਡੀਕਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ that is ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹਾਈਡਰੋਬੋਰੇਸ਼ਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਲਕੀਨਸ ਨੂੰ BH3 ਦੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ THF ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਰੋਫੁਰਾਨ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद है। एल्कीन दे उत्ते सिंपल एडिशन रिएक्शन हो जानी है। BH2 एक कार्बन ते अटैच हो गया, दूसरी कार्बन ते हाइड्रोजन लग गई। पर जदों इन्हें H2O2 दे नाल एल्कलाइन मीडियम दे विच रिएक्ट करना है तां इस BH2 दी थां ते OH अटैच हो जाना है, यानी कि अल्कोहल बन जाएगा। ध्यान दे नाल देखो, जिथे भी किते डबल बॉन्डेड कार्बन है ते उहदे नाल दो अगर R ग्रुप लगे हुए हैं तो असी हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 दे नाल ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो साडे कोले कीटोन बनेगा। याद रखना है KMnO4 दी हॉट कंसनट्रेटेड फॉर्म दे नाल ऑक्सीडेशन दस रही है। सो जे आपां इत्थे डबल बॉन्ड दे अक्रॉस देखते हैं कि एक H लगे एक R लगे तो RC डबल बॉन्ड OOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाना है। ठीक है। और जे आपां हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਕੀਨ कैसी ਅਲਕੀਨ डिफरेंट है बेटा, जिस करके प्रोडक्ट्स डिफरेंट है। जे डबल बॉन्डेड कार्बन ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ R ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀਟੋਨ, ਜੇ ਇੱਕ R ਤੇ ਇੱਕ H ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ H ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ this carbon will be degraded as carbon dioxide। So I hope students कि हुण तुहानू alkenes की oxidation पता चल गई होएगी। Alkenes जिहड़ी last category of reaction show करदी है that is polymerization। Polymerization का मतलब की हुंदा है कि जदों alkene दे molecules जिन्हां नू असीं कहने हैं monomers, जदों वो काफी ज्यादा संख्या दे विच n नंबर दे विच जदों ये कंबाइन करते हैं तो साडे कोले एक ऐसा कंपाउंड तैयार होता है जिन्हों असीं कहने हैं पॉलीमर, और इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होंदा। जिवें बेटे माला दे विच छोटे छोटे फुल्लां नूं परो के असीं एक वड्डा हार तैयार करते हैं, जिंदे विच एक छोटा फुल एक रिपीटिंग यूनिट की तरह है, एक बहुत ही बड़ा आपां हार तैयार कर लैंदे हैं जिंदे विच छोटे छोटे फुल्लां नूं परोया गया है। सो एक छोटा फुल जिहदे n नंबर जिहड़े है वो इत्थे असीं इस्तेमाल कर रहे हैं, जदों वो आपस दे विच जुड़ रहे हैं ते एक वड्डी गार्लैंड एक वड्डी माला तैयार हो रही है। हर छोटे मॉलिक्यूल नूं आपां कहांगे मोनोमर कंबाइनिंग यूनिट जिहड़ा है, और जिहड़ा एक वड्डा तैयार होया इहनूं आपां की कहांगे पॉलीमर, और इस रिएक्शन नूं आपां कहांगे पॉलीमराइजेशन। तो इत्थे कहने का मतलब ये होया कि जदों ईथीन दे काफी ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस दे विच कंबाइन करते हैं तां की बनाते हैं बहुत बहुत ज्यादा ईथीन दे मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल जदों कंबाइन करते हैं ना तां अपने कोले कुछ इस तरीके दा लाइक दिस आ चीज देखो, इत्थों दी डबल बॉन्ड टुटिया इधर ते इधर कंबाइन कर गया, ये वाला डबल बॉन्ड टुटिया, तां आपां ये कह सकते हैं कि अपने कोले कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जिनमें आपां ये देख रहे हैं कि CH2 यूनिट यानी इन्ना हिस्सा n टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। सो दिस इज द polymer, this is the big molecule, this has high molecular weight। So when n number of ethene molecules combine, then polythene is formed। polythene दे लिफाफे आपां यूज करते हैं ना, this is polythene। ਹੁਣ देखो जे इस CH2 इस इन्हां दो हाइड्रोजनां दी थां ते आपां वखरे वखरे ग्रुप जे लगा देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब ये है
कि जे मैं इत्थे विनाइल क्लोराइड ले लिया, एक हाइड्रोजन की थां ते क्लोरीन है, दिस इज विनाइल क्लोराइड। जे इनके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा n times. This is polyvinyl chloride. सो पॉलीविनाइल क्लोराइड जिहड़ा है पीवीसी, ये अक्सर तुसी पीवीसी सोल जुत्तियां दे सोल दे लई इस्तेमाल हुंदे हैं, सुनिया होया जिक्र होया पीवीसी। अच्छा, जे इस क्लोरीन दी जगह ते CH2CH और इन दी जगह ते C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग ले लिए, इनदे n मॉलिक्यूल्स कंबाइन करें तो किस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा? CH2 सिर्फ आ सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, C6H5 और इत्थे N आ जाएगा। सो दिस मोनोमर इज कॉल्ड स्टायरीन, तो पॉलीमर का की नाम बन जाएगा? पॉलीस्टायरीन। सो इस तरीके नाल एल्कीन्स जिहड़ियां पॉलीमराइजेशन शो करदी। एल्कीन्स के बाद आपां हुण पढ़दे हैं एल्काइन्स बारे। एल्काइन्स की हुंदे हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिन्हां दे विच कार्बन और कार्बन दे विचकार ट्रिपल बॉन्ड हुंदा है। इन्हां दा जनरल फार्मूला CnH2n-2। कहने दा मतलब जिन्ने कार्बन उसदे दुगने तो दो घट हाइड्रोजन। जे सपोज इत्थे C5 है, 5 कार्बन है, 5 दा डबल होया 10, 10 दे विचों दी 2 घटा दो तो बन गया अपना 8। So this is formula for pentyne. इनदे विच जिहड़ी कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड है उस कार्बन दी हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होएगी। ते जिवें अल्कीन्स चेन आइसोमरिज्म शो करदी हैं, पोजीशन आइसोमरिज्म शो करदी हैं ना, उसी तरीके नाल एल्काइन्स भी चेन आइसोमरिज्म ते पोजीशनल आइसोमरिज्म शो करदे हैं। सो जे आपां गल करिए फर्स्ट मैंबर दी, तो फर्स्ट मैंबर इज ईथाइन। ईथाइन जिंदा फार्मूला की है C2, 2 दा डबल 4, 4 दे विचों 2 माइनस कर दो, सो C2H2, स्ट्रक्चर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ते हाइब्रिडाइजेशन जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि 2 sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और 2 p जिहड़े है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। जिहड़ा एक कार्बन दा sp दूसरे कार्बन दे sp दे नाल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और दूसरा sp जिहड़ा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन दे नाल सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। जिहड़े दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है ये आपस दे विच कंबाइन करके साइडवेज ओवरलैप करके ये दो पाई बॉन्ड बना रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि एल्काइन्स दे विच जे तुसी ध्यान नाल देखो तो तुहानूं कुछ इस तरीके दी बॉन्डिंग नजर आएगी। सिग्मा बॉन्ड जिहड़े है कार्बन और कार्बन दे विचकार केवल एक है, दो पाई बॉन्ड है, ठीक है। सो sp हाइब्रिडाइजेशन याद रखनी है एल्काइन्स दे विच। नाउ नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन्स। एल्काइन्स किवें तैयार कीतियां जांदियां? सब तो पहला आपां विसिनल डाइहैलाइड दी मदद दे नाल एल्काइन तैयार करते हैं। विसिनल डाइहैलाइड मतलब कि इस तरह दे दो हैलोजन जिहड़े नेबरिंग कार्बन्स ते अटैच हो। विसिनिटी तो वर्ड आंदा है विसिनल। सो जदों आपां डाइहैलाइड ले लैने हैं ते अल्कोहलिक क्यूवेच दे नाल इनदी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कर दिंदे हैं तां अपने कोले ये दोनों हैलाइड ग्रुप निकल जाते हैं ते इत्थे अपने कोले आ जाता है एल्काइन ग्रुप। सो एल्काइन दी फॉर्मेशन फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड। नेक्स्ट है टेट्राहैलाइड तो एल्काइन बनता है। किवें बनता है टेट्राहैलाइड तो एल्काइन? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਟਰਾਹੈਲਾਈਡ ਨੂੰ ਯਾਨੀ 4 ਹੈਲੋਜਨ ਲੱਗੇ हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆ ਦੋ ਹੈਲੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ हैं ਤੇ ਆ ਦੋ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ हैं ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 3 ਬੌਂਡ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲਕਾइन। तीसरा तरीका है कि कैल्शियम कार्बाइड की मदद के नाल आपां इथाइन बना सकते हैं।
ਜਦੋਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਥਾਈਨ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ। ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਲਕਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਐਲਕਾਈਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕਾਈਨਸ ਆਰ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨ ਨੇਚਰ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਕਾਈਨ ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਥਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਥਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਥਾਈਨ ਇਜ਼ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਐਜ਼ ਐਸਿਡ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥਾਈਨਾਈਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਫਰਦਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਈ ਸੋਡੀਅਮ ਇਥਾਈਨਾਈਡ ਬਣ ਜਾਏ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਲਕਾਈਨ ਨੂੰ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਡੀਅਮ ਅਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਡਾਮਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ NaNH2 ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਪ੍ਰੋਪਾਈਨਾਈਡ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਗੈਸ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਐਲਕਾਈਨਸ, ਐਲਕੀਨਸ ਐਂਡ ਐਲਕੇਨਸ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਲਕਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ sp ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਲਕੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਂਟੇਜ s ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਹਦੇ ਚ ਦੋ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ s ਹੈ। ਸੋ ਪਰਸੈਂਟੇਜ s ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਇਆ 50%। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ? ਕੁੱਲ ਇੱਕ s ਹੈ, ਦੋ p ਹੈ, ਟੋਟਲ 3 ਹੈ ਨਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ s ਹੈ। ਸੋ 1/3 of 100। ਐਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% s ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ s ਹੈ ਤੇ 3 p, ਟੋਟਲ 4 ਆਰਬਿਟਲ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ s ਕਿੰਨੇ ਹੈ? ਇੱਕ। ਸੋ 1/4 of 100 is 25%। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ s ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ s ਕਰੈਕਟਰ ਕਿੰਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਐਲਕਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ। ਐਲਕਾਈਨ ਚ 50% ਹੈ, ਐਲਕੀਨ ਚ 33% ਹੈ ਤੇ ਐਲਕੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਦੇ ਚ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ s ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। देखो आप कह रहे हैं कि जेड़ा अपने कोले एल्काइन है वो एसिडिक है। इस कार्बन दे कोले sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इस कार्बन दे विच s करैक्टर, परसेंटेज s करैक्टर बहुत ज्यादा है। सो जिन्ना परसेंटेज s करैक्टर होएगा ये कार्बन दी नेचर उन्नी इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस कार्बन की कोशिश होएगी कि मैं इस इलेक्ट्रॉन पेयर ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ खिंच ਲਵਾਂ। ਜੇ ਇਹ इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन ਦੇ ਵੱਲ खिंचा गया ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन नहीं ਰਿਹਾ ਤੇ it is lost as H positive। कोई भी चीज जो H पॉजिटिव रिलीज करती है तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ एसिड कह देंगे। सो जेडे अल्काइन्स हैं दे आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कीन्स एंड अल्केन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई अल्काइन्स आर एसिडिक। नेक्स्ट है कि अल्काइन्स एसिडिक नेचर के बाद होर किहड़ियां रिएक्शंस शो करते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब आपां वख-वख चीज़ां एल्काइन दे विच ऐड कर सकते हैं। एल्काइन दा ट्रिपल बॉन्ड टुट के डबल बॉन्ड बन जे तां इत्थे एक-एक एटम ऐड हो सकदा है। सो इस अल्कीन दे विच जे फिर आ डबल बॉन्ड भी टुट जाए, सिंगल बॉन्ड ही रह जाए तां एक-एक एटम होर ऐड हो सकदा है। सो एल्काइन दे विच दो मॉलिक्यूल हैलोजन दे ऐड किए जा सकते हैं तो टेट्राहेलाइड बन जाएगा। देखो किस तरह, जिवें आपां इथाइन लिती
इथाइन दे विच ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल पाया तो डाईब्रोमाइड एल्कीन इथीन बन गई, जिहदे फिर एक आपां ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड कर दिता तो अपने कोले 1122 टेट्राब्रोमो ईथेन बन गया। इसी तरीके नाल जिवें आपां हैलोजन ऐड किया है, इसी तरीके नाल हाइड्रोजन भी ऐड की जा सकती है और उस रिएक्शन नूं कहने आपां हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। प्रोपाइन दे विच हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल ऐड किए हैं ते निकल की प्रेजेंस दे विच अपने कोले प्रोपेन बन गया। इसी तरीके नाल आपां HBr भी ऐड कर सकते हैं ते अपने कोले डाईब्रोमाइड एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन एल्काइन्स जिहड़ियां शो करदियां दैट इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन, जिथे ट्रिपल बॉन्ड सी बिल्कुल उसी तरीके नाल जिदा एल्कीन दे केस च सी उदा ही ओजोनोइड बनेगा। फर्क की रहेगा कि इस ओजोनोइड दे विच जे बॉन्डिंग तुसी पूरी करके देखते हो ना तो इत्थे आ बॉन्ड बरकरार रहता है जो अल्कीन दे विच नहीं सी। एज अ रिजल्ट हुण जदों ब्रेकडाउन होनी है तो सिर्फ आ वाले ओ ने बाहर निकलने, ठीक। तो अपने को प्रोडक्ट की बन जाएगा, ध्यान नाल देखो HC डबल बॉन्ड O, आ बॉन्ड उदा का उदा ही रहा CH डबल बॉन्ड O, इथेन 1,2 डाईओन। दिस इज या तो डाईओन या डाई अल, इत्थे H लगी हुई है CHO, सो दिस इज डाई अल। जे इत्थे दोनों थां ते R लग्या हुंदा तो बन जाना सी डाईओन। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिहड़ियां कि एल्कीन्स शो करदी हैं, और एल्कीन दो तरह की पॉलीमराइजेशन शो करती है। वन इज लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड अनदर इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन दे विच जिवें इत्थे दिखाया गया है कि जे दो एसिटिलीन मॉलिक्यूल जिहड़े इथाइन मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं तो उन्हां दोनों दे कॉम्बीनेशन च एक ट्रिपल बॉन्ड ते एक डबल बॉन्ड, जे इस विनाइल एसिटिलीन मॉलिक्यूल दे विच एक होर इथाइन मॉलिक्यूल पाया जाता है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड यानी कि मल्टीपल बॉन्ड्स जिहड़े हैं मल्टीपल पोजीशंस ते आ जाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कैन से पॉलीईन बन जाता है। ये तो है लीनियर पॉलीमराइजेशन की एक लाइन दे विच जिवें कह लो कि मॉलिक्यूल इथाइन दे मॉलिक्यूल एडअप हो रहे हैं। तो जे साइक्लिक फॉर्म दे विच मॉलिक्यूल्स एडअप होन इथाइन दे, जिवें कि आपां इत्थे देख रहे हैं कि रेड हॉट आयरन ट्यूब चों जदों एसिटिलीन नूं इथाइन नूं लंघाया जाता है एट 873 केल्विन तो कुछ बॉन्ड की डिस्प्लेसमेंट इस तरीके होंदी है कि इत्थे एरोमेटाइजेशन हो जाती है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन भी इहनूं कहने हैं, ते बेंजीन बन जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि हुण तुहानूं एल्कीन्स और एल्काइन्स दियां प्रेपरेशन प्रॉपर्टीज सारियां अच्छे तरीके नाल समझ लग गईयां होणगीਆਂ। नोट्स तुसीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चों लै सकदे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।